नए वक्फ कानून पे एक ओर जहां सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुरक्षित रख चुकी है, तो वहीं दूसरी ओर मोदी सरकार बिहार चुनाव में नए वक्फ कानून को लेकर बड़ा खेल करने की तैयारी में है। मोदी सरकार ने चुपके से नए वक्फ कानून का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आपको बता दें कि कोई आम नोटिफिकेशन नहीं है, बल्कि इसमें एक बड़ी सियासी चाल छिपी हुई है, जिसका इस्तेमाल जो है मोदी सरकार वोटरों को लामबंद करने के लिए कर रही है। नए वक्फ कानून के नोटिफिकेशन में कौन सी सियासी चाल मोदी सरकार की ओर से और क्यों इसको बिहार के चुनाव से जोड़ के देखा जा रहा है, सब कुछ मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाली हूँ। दोस्तों, साथ में इस पर भी चर्चा करने वाली हूँ कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पहले मोदी सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM और मैं हूँ आपके साथ सिमरन। दोस्तों, बात शुरू करें कि मोदी सरकार ने नए वक्फ कानून में कौन सा नोटिफिकेशन जारी किया है। 5 जुलाई को केंद्र सरकार ने यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट ऑफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट रूल्स 2025 का नोटिफिकेशन जारी किया। इसके तहत अब हर वक्फ संपत्ति का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है और इसके लिए सिर्फ 90 दिन का समय दिया गया है। जी हां, आपने सही सुना। अगर कोई वक्फ प्रॉपर्टी है, चाहे वो मस्जिद हो, कब्रिस्तान हो या कोई और धार्मिक संपत्ति, उसे 90 दिनों के अंदर उम्मीद पोर्टल का रजिस्टर को कराना होगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर सरकार को इतनी जल्दी क्या थी? क्यों सरकार को ये नोटिफिकेशन ठीक बिहार विधानसभा चुनाव से पहले करना पड़ा, और वो भी तब जब सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून के कुछ अहम नियमों पर सुनवाई पूरी करके फैसला सुरक्षित रख लिया है। आपको बता दें कि नोटिफिकेशन होना कोई आम बात नहीं है। ये अपने सूट-बूट वाले पीएम साहब की सरकार का एक मास्टर स्ट्रोक, जिसके पीछे की मंशा साफ है कि मुस्लिम समुदाय को डराना और हिंदू वोट बैंक को एकजुट करना है। आपको बता दें कि वक्फ अधिनियम 2025 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद ये कानून बन चुका है। इस कानून का मकसद सरकार के मुताबिक वक्फ संपत्तियों में पारदर्शिता लाना और दुरुपयोग रोकना है। सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन असल में ये कितना पारदर्शी है? असल में अब हर वक्फ संपत्ति का रजिस्ट्रेशन उम्मीद पोर्टल पे करना होगा। मुतवल्ली को अपने मोबाइल नंबर और ईमेल के जरिए OTP से लॉगिन करना होगा और संपत्ति का पूरा विवरण अपलोड करना होगा। ये रजिस्ट्रेशन 90 दिनों के अंदर करना होगा, नहीं तो संपत्ति का स्टेटस क्या होगा ये साफ नहीं है। जिलाधिकारी को वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण करने और उनके स्वामित्व को तय करने का अधिकार दिया गया है। वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम समुदायों की नियुक्ति की जा सकती है और कम से कम 2 महिलाओं का होना अनिवार्य है। अगर कोई व्यक्ति वक्फ संपत्ति दान करता है तो उसे कम से कम 5 साल से इस्लाम का पालन करना होगा। आपको बता दें कि असल में जो बड़े नियम हैं जिस पे बवाल मचा है, जैसे कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की नियुक्ति या जिलाधिकारियों को वक्फ संपत्ति का फैसला करने का अधिकार, इन नियमों पे तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और कोर्ट ने इन पे अंतरिम रोक लगाने से इनकार किया है, लेकिन फैसला अभी तक नहीं आया है। तो फिर सरकार ने जल्दबाजी में सिर्फ कुछ नियमों का नोटिफिकेशन क्यों जारी किया है? क्यों उन नियमों को छोड़ दिया जिन पे सुप्रीम कोर्ट की नजर है? जवाब साफ है कि यह है बिहार चुनाव। आपको बता दें कि जो नोटिफिकेशन 5 जुलाई को जारी हुआ है, उसमें कुछ नियमों पे ही नोटिफिकेशन जारी हुआ है। कुछ तो सुप्रीम कोर्ट के अधीन फैसले में है, उन पे मोदी सरकार ने कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी किया है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 70 से ज्यादा याचिकाओं पे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो चुकी है, जिसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, असदुद्दीन ओवैसी, अमानतुल्लाह खान और मनोज झा जैसे लोग शामिल हैं। उनका कहना है कि ये कानून संविधान के खिलाफ है, क्योंकि ये धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 और 26 का उल्लंघन करता है। लेकिन मोदी सरकार ने सबको दरकिनार करके नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, वो भी सिर्फ इसलिए कि उनको बिहार चुनाव में वोट चाहिए। आपको बता दें कि बिहार में 2025 के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं और बिहार में 18% से ज्यादा मुस्लिम वोटर है, जो किसी भी पार्टी की हार जीत का उसको तय कर सकते हैं। लेकिन बीजेपी का टारगेट सिर्फ मुस्लिम वोटर नहीं, बल्कि हिंदू वोट बैंक को एकजुट करना है। पिछले कुछ महीनों में बिहार में वक्फ कानून को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ बचाव अभियान शुरू किया, जो 11 अप्रैल से 7 जुलाई तक चला। इस दौरान उन्होंने 1 करोड़ हस्ताक्षर इकट्ठा करने का लक्ष्य रखा, जो पीएम मोदी को भेजे जाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि पटना के गांधी मैदान में एक विशाल रैली हुई, जिसमें तेजस्वी यादव ने खुल के कहा कि अगर उनकी सरकार बनी तो वो इस वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे। आपको बता दें कि तेजस्वी का ये बयान बीजेपी के लिए कितना बड़ा झटका था। बिहार में जहां मुस्लिम वोटरों का एक बड़ा हिस्सा आरजेडी और इंडिया गठबंधन के साथ है, वहां बीजेपी और मोदी सरकार को ये बात जरूर लगी होगी कि ये मुद्दा हिंदू वोटर को लामबंद कर सकता है। सवाल ये है कि जिन मुद्दों को सुप्रीम कोर्ट में बहस हो रही है, उनको नोटिफिकेशन में शामिल नहीं किया गया, क्योंकि बीजेपी जानती है कि अगर इन विवादास्पद नियमों को अभी लागू किया तो सुप्रीम कोर्ट में मामला और उलझेगा। यहीं पे सवाल खड़ा होता है कि तो फिर ये नोटिफिकेशन क्यों?
ऐसे में बहुत हद तक ये बात साफ है कि एक सियासी ड्रामा ही है। बीजेपी चाहती है कि बिहार में मुस्लिम समुदाय डरे और हिंदू वोटरों को ये मैसेज जाए कि देखो हम वक्फ बोर्ड की मनमानी रोक रहे हैं। आपको बता दें कि वक्फ कानून को लेकर बीजेपी ने बुकलेट और पैम्फलेट तैयार किए हैं जिसमें वो मुस्लिम समुदाय को बता रहे हैं कि ये कानून उनके हित में है। लेकिन दोस्तों असल में ये बुकलेट्स हिंदू वोटरों को ये मैसेज देने के लिए है कि वक्फ बोर्ड की ताकत कम कर दी गई है, अब कोई तुम्हारी जमीन नहीं छीनेगा। आपको बता दें कि बिहार के गोविंदपुर गांव का एक बहुत पुराना मामला है। बिहार सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अगस्त 2024 में पूरे गांव पे दावा ठोक दिया था। इसे वहां के हिंदू परिवारों में गुस्सा फैल गया। बीजेपी ने इस मुद्दे को खूब उछाला और अब नए वक्फ कानून को इसका हल बता रही है। लेकिन सवाल ये है कि अगर मोदी सरकार को वाकई पारदर्शिता चाहिए थी तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार क्यों नहीं किया। आपको बता रहे कि बीजेपी कह रही है कि ये कानून मुस्लिम महिलाओं और गरीबों के हित में है, लेकिन सवाल ये है कि अगर वाकई ऐसा है तो मुस्लिम संगठन इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, क्यों बिहार में लाखों मुस्लिम सड़कों पर उतर आए हैं। ऐसे में साफ है कि ये मोदी सरकार का दोहरा खेल है। एक और जहां मोदी सरकार ने कुछ नियमों पे नोटिफिकेशन जारी कर दिया है तो दूसरी ओर जिन नियमों पे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है अभी उस पर कोई छेड़छाड़ नहीं की है। एक और जहां सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कर रही है तो वहीं दूसरी ओर नियमों की डी नोटिफाई करके उसको लागू करने वाली है। इसकी पहली प्रक्रिया रजिस्ट्रेशन से शुरू होगी। ऐसे में साफ है कि वक्फ कानून का नया नोटिफिकेशन कोई पारदर्शिता का कदम नहीं बल्कि बिहार चुनाव का सियासी स्टंट है। मोदी सरकार ने जानबूझ के नियमों को लागू किया है जिन पे कोई विवाद नहीं था ताकि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई को बाईपास किया जा सके। लेकिन बिहार शायद अब जाग चुका है। एक और जहां मुस्लिम समुदाय समझ चुका है कि ये कानून उनकी धार्मिक आजादी पे हमला है तो दूसरी ओर हिंदू वोटर भी समझ रहे हैं कि बीजेपी का ये ध्रुवीकरण का खेल पुराना हो चुका है। 2025 का बिहार चुनाव अब सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं बल्कि संविधान की रक्षा की लड़ाई है। आपको क्या लगता है कि बीजेपी का ये नया दाव बिहार में कामयाब होगा या फिर बिहार की जनता इस बार संविधान की एकता की जीत सुनिश्चित करेगी? आपकी जो भी राय है कमेंट में जरूर लिखिएगा। इस खबर को लाइक और शेयर करिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।